हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulagri.in। आरआरबी का ये जो कोर्स है स्केल 2 का, ये वाले कोर्स को हमने पूरा ही पिछले 2 से 3 साल में जो लेटेस्ट पैटर्न आरआरबी का चल रहा है उसके बेस पे इसको डिज़ाइन किया है। पहले पिछले साल और उससे पिछले साल हम लोग आरआरबी में क्या कर रहे थे कि सिर्फ जो एग्रीकल्चर का पार्ट था वो एएफओ में उनको इम्पोर्टेंट मॉड्यूल बताए जा रहे थे। हालांकि जो कोर्स ने एएफओ का कोर्स जो स्टूडेंट ने एएफओ का कोर्स ले रखा है और उनको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रिपेयर करना है आरआरबी में, तो वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं, उनको वहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर आपको मतलब आरआरबी में फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर और बाकी के जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो भी साथ में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो ये वाला जो कोर्स है इसमें ये टोटली ही एक आरआरबी ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है और कंप्यूटर है, ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे जो बच्चे सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके। और आरआरबी में ये 2 सब्जेक्ट 60 नंबर के रहने वाले हैं। रीजनिंग और एप्टीट्यूड थोड़ा सा टफ रहने वाला है, वो भी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। अभी के लिए हम लोग 15 से 20 लेक्चर एप्टीट्यूड के और 15 से 20 इंग्लिश के। इंग्लिश में आरसी, स्टार्टिंग आरसी से कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको हम 3 लेवल यहाँ पे दे रहे हैं। 3 लेवल मतलब इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और टफ लेवल। इजी लेवल की आप 5-6 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चले कैसे क्वेश्चन इजी को बिल्कुल जल्दबाजी मतलब जल्दी करना है। और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए और फिर जाइए हाई लेवल की तरफ। तो धीरे धीरे अपना जो स्केल है उसको अप कीजिए। तो इंग्लिश जो है वो टोटली हमारा रीडिंग के ऊपर रहने वाला है, ग्रामर उसमें कम देंगे क्योंकि ग्रामर आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। तो एएफओ में भी इन स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। जो स्टूडेंट एएफओ का जिनके पास ऑलरेडी कोर्स है वो आरआरबी में अपग्रेड करा सकते हैं, उनको यहाँ पे कुछ ऑलरेडी स्टूडेंट को डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। बाकी का जो यहाँ पे 4 से 5 एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं और टोटली ये एक आरआरबी ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें 150 से प्लस या 150 से लेकर 200 के बीच आपको मॉड्यूल्स, चैप्टर जिन्हें हम बोलते हैं वो मिलेंगे। हर में एक वीडियो, पीडीएफ और एक उसका क्विज मिलेगा। लाइव सेशन भी रहेंगे, मॉक्स भी रहेंगे आप सबको। और जो बच्चे आरआरबी में हिंदी का कर रहे हैं वो कोई बुक फॉलो कर लें साथ में, क्योंकि हिंदी के लिए कोई ऐसा एक्सपर्ट एजुकेटर अभी हमारे पास नहीं है। अगर मिलता है तो ऐड कर देंगे, वरना कोई भी एक अच्छी बुक जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, जो हिंदी लैंग्वेज जिन्होंने चूज़ किया है इंग्लिश के कंपैरिजन में, वो यहाँ पे हिंदी में हो जाए। और अब बात करें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। ये नहीं है कि आज आपने स्ट्रैटेजी बनाई और 1 हफ्ते बाद कोई और स्ट्रैटेजी बना ली, तो ये नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 पे जो बच्चे इस एग्ज़ाम को लेके बहुत सीरियस हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसे कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक आपको करने हैं, सिलेक्टेड टॉपिक उठाइए, पिछले 3 से 4 साल के पेपर उठाइए, वो ही प्रैक्टिस कीजिए। एप्टीट्यूड में भी सिलेक्टेड टॉपिक उठाइए। जो बच्चे इंग्लिश में हैं वो उनको रीडिंग ज़्यादा कीजिए, एडिटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए और प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। और आरआरबी में स्पेशली एग्रीकल्चर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 40 मार्क्स है ना एग्रीकल्चर के, उसमें सिलेबस बहुत वास्ट है। और सिलेबस वास्ट होने की वजह से क्या है कि आपको 40 में से 15-20 तो ईजिली वैसे भी बन जाएंगे, लेकिन बचे हुए जो 15-20 है उनके लिए एफर्ट्स जो है आपके ज़्यादा लग जाएंगे। तो जो एफर्ट्स है वो सभी एग्ज़ाम में इक्वल लगाइएगा। और कम से कम आप ये टारगेट लेके चलिए कि मेरे 100 नंबर बनने चाहिए आउट ऑफ 200 में से। 200 नंबर का पेपर है और 100 नंबर का टारगेट आपकी स्ट्रेटजी में होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके 100 क्वेश्चन या 100 नंबर आ जाते हैं या 80+ भी आ जाते हैं, तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने से जो मतलब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। कंपेयर टू अगर लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 37 आउट ऑफ 100। ये फाइनल सिलेक्शन की बात है, मेंस की रिजल्ट की नहीं बात कर रहे, ये फाइनल सिलेक्शन की बात है। और उससे लास्ट ईयर की गई थी 33 आउट ऑफ 100। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है उसके ऊपर थोड़ा हम देखते हैं।
जो पहला आपका मेंस का एग्ज़ाम है ये 200 नंबर का हुआ। इस 200 नंबर का जो एग्ज़ाम है इसमें से आपकी 200 में से आपको 80 मार्क्स की वेटेज लगेगी और 20 नंबर का रहेगा इंटरव्यू। समझे? एग्जाम्पल के तौर पे 200 में से किसी बच्चे के 100 नंबर आए हैं तो 80 में से उसको 40 काउंट किए जाएंगे और 20 नंबर का इंटरव्यू। और 20 में से अगर उसके 10 नंबर आते हैं तो 100 में से उसके 50 आएंगे। तो कट ऑफ गई थी यहाँ पे 37। तो कहीं ना कहीं अगर आप 100 नंबर का टारगेट लेके चलते हो फिर आपके 90 से लेके 80 से लेके 100 के बीच आएंगे। तो टाइम बहुत है लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए और टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए। और अगर टू द पॉइंट पढ़ोगे, रिलेवेंट पढ़ोगे और एब्सर्ड से बचोगे, हाँ इसमें जनरल अवेयरनेस भी कराएंगे, जो करंट है वो भी कराया जाएगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।